हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ईयरली एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। इनका जो टोटल नंबर ऑफ वेटेज रहता है वो 10 और 12 मार्क्स का रहता है। तो अपन एक एक करके इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। हियर फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ प्रेशर ब्लैंक स्पेस। ये पूछना चाह रहा है कि जो प्रेशर होता है उसका यूनिट क्या होता है। अपने को पता है अपन प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं। पी इज इक्वल टू होता है अपने पास में एफ अपॉन ए। हियर एफ जो है वो फोर्स है और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अपॉन में एरिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसको अपन न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के इक्वलेंट भी लिख सकते हैं और चाहे तो अपन इसको पास्कल से भी डिनोट कर सकते हैं। अब केवल इसने इसकी यूनिट पूछी है तो अपन यहाँ पर इसका पास्कल डिनोट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, बोन इज ए टाइप ऑफ ब्लैंक स्पेस टिश्यू। ये पूछना चाह रहा है कि जो बोन होती हैं वो किस तरह का टिश्यू होता है। तो अपने को पता है कि जो बोन है वो अपने आप में एक कनेक्टिव टिश्यू है जो एक तरह से उनको जोड़ने का काम करता है ना। यहाँ पर आ जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर इज ब्लैंक स्पेस वोट। यानी ये पूछना चाह रहा है कि 1 HP जो है 1 हॉर्स पावर कितने वोट के इक्विवेलेंट होता है। तो अपने को पता है 746 वोट के इक्विवेलेंट होता है। ये जो क्वेश्चन है वो पावर वाले टॉपिक से लिया गया है। इसकी फिक्स वैल्यू होती है 746 वोट। फोर्थ क्वेश्चन, सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज एरिया इज कॉल्ड। ये कहना चाह रहा है कि व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज एरिया, जब एक ही तरह के पौधे जो हैं किसी बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल के ऊपर उनको ग्रोन किया जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन क्रॉप कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रॉप। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ब्लैंक स्पेस। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है और यूनिट वही रहेगी जो एक्सीलरेशन की होती है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सिक्स क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ साउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज ब्लैंक स्पेस। ये पूछना चाह रहा है कि भाई जो साउंड है उसकी 25 डिग्री सेल्सियस पर उसकी स्पीड क्या होती है साउंड की, है ना। अब साउंड को प्रोपोगेशन होने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, वन टाइप ऑफ एनर्जी है ना, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि उसकी स्पीड क्या होती है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो इसका जो वैल्यू है 331 मीटर पर सेकंड, इसका जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पे इसका 332 भी लिखा होता है, वो भी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन ब्लैंक स्पेस। कि जो साउंड की जो लाउडनेस होती है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं। तो साउंड की जो लाउडनेस होती है उसको अपन डीबी से डिनोट करते हैं। डीबी, डीबी क्या होता है, डेसिबल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट क्वेश्चन है, साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड। ये पूछना चाह रहा है कि ऐसे साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस देन होती है उनको अपन सुन नहीं सकते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड। ओके स्टूडेंट्स, नाइन क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पूछना चाह रहा है कि जो लाइफ होती है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है। ये जो क्वेश्चन है वो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से लिया गया। अब लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शेल, जिसका डिस्कवर है 1665 के अंदर रोबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन 12 एंड कार्बन 14 आर ब्लैंक स्पेस। कि जो कार्बन 12 होता है और कार्बन 14 है ये अपने आप में क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में आप देखोगे कि इनका जो एटॉमिक नंबर तो सेम है बट इनका जो एटॉमिक मास है वो दोनों का क्या है, डिफरेंट होता है। तो वैन जो किसी भी एटम के लिए अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका एटॉमिक मास अगर डिफरेंट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। तो ये क्या है, अपने आप में ये दोनों हैं वो आइसोटोप है, कार्बन के आइसोटोप। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आइसोटोप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम फॉर ए वाटर मॉलिक्यूल H रेशियो ऑक्सीजन। अब यहाँ पर पूछना चाह रहा है कि जो वाटर होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। तो उनका अब इसके अंदर कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं,
एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये पूछना चाह रहा है कि उनका नंबर ऑफ एटम्स रेशियो क्या है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं, 2 हैं यहाँ पे, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। ये इनका रेशियो पूछना चाह रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह क्वेश्चंस जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। धन्यवाद।